हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। और आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोगों ने मेरी पिछली सीरीज़ माई को इतना प्यार दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें आगे काम करते रहने की प्रेरणा मिलती है। तो आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। यूँ तो दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, लेकिन कुछ इतने खास होते हैं कि जिनकी सदियों तक मिसाल दी जाती है। आज की हमारी मूवी भी ऐसे ही पिता की है, जो अपने बेटे को मजबूरीवश एक जर्सी नहीं दिला पाता। घर के हालात इतने ख़राब हैं कि पत्नी भी मदद नहीं कर पाती, लेकिन वो हार नहीं मानता है और अपने बेटे की खुशी के लिए अपनी जान पर खेल जाता है, ये जानते हुए भी कि उसकी जान जा सकती है। अब वो क्या था, ये तो आपको कहानी पूरी सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक पब्लिक प्लेस से, जहां हम एक लड़के को जाते हुए देखते हैं जिसका नाम करण तलवार है। वो एक बुक शॉप पर पहुंचता है और एक बुक जिस पर जर्सी लिखा है खरीदता है, लेकिन तभी वहां दो लड़कियां आती हैं। वो भी सेम बुक को खरीदना चाहती हैं, लेकिन अब उस शॉप में कोई बुक नहीं बची है क्योंकि स्टॉक ख़त्म हो चुका है। करण जब ये सुनता है तो वो बुक स्टोर के बाहर उन लड़कियों को दे देता है और कहता है कि अगर वो इस किताब को पढ़ेंगी तो उसे खुशी होगी। लड़कियां जब उससे पूछती हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो बताता है कि जिसकी ये बुक है अर्जुन तलवार, वो उसके पिता हैं। करण सोचता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में एक स्टेडियम है जहां बेशुमार भीड़ है और यहाँ फिल्म के हीरो शाहिद कपूर यानी अर्जुन तलवार की ग्रैंड एंट्री होती है। वहीं एक लड़की विद्या को भी दिखाया जाता है जो अर्जुन को एनकरेज कर रही होती है। यहाँ कहानी को फ्लैशबैक में ही 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक बहुत ही साधारण सा घर और घर में 3 लोगों को दिखाया जाता है। घर के हालात इतने ख़राब हैं कि बारिश का पानी इधर उधर टपक रहा होता है। ये करण के बचपन का सीन है जहाँ किट्टू, करण के बचपन का नाम, वो अपने पापा अर्जुन और माँ विद्या के साथ रहता है। सीन में सुबह होती है, किट्टू उठता है, अर्जुन को जगाता है, पर विद्या कहती है कि उसकी शिफ्ट ड्यूटी है तो वो देर तक सोएगी। अब किट्टू अर्जुन नाश्ता करते हैं और निकल जाते हैं। किट्टू स्कूल के रास्ते में अर्जुन से कहता है कि उसके दोस्त को टीम का कैप्टन बना दिया गया, जबकि उसने किट्टू से कम रन बनाए थे क्योंकि उसके पास इंडियन टीम की जर्सी है और उसके पास नहीं है। अगर उसके पास वो जर्सी होती तो कैप्टन वही होता। आगे ग्राउंड पर छोड़ते हुए अर्जुन किट्टू को समझाता है कि ड्रेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस अपने गेम पर ध्यान दे। लेकिन किट्टू उदास हो जाता है और जाने लगता है। तो अर्जुन कहता है कि आज किट्टू का बर्थडे है तो वो उसके लिए गिफ्ट लेगा। किट्टू भागकर वापस आता है, अर्जुन उसके सर पर हाथ रख देता है। तो किट्टू अर्जुन से कहता है कि अब तो उसने सर पर हाथ रखकर प्रॉमिस किया है, जर्सी तो उसे दिलानी ही पड़ेगी। अब ग्राउंड पर अर्जुन एक लड़की के साथ है जो अपने बॉयफ्रेंड को गेम में चीयर अप करने के लिए आई होती है, लेकिन अर्जुन उसको कहता है कि उसका बॉयफ्रेंड लेफ्ट की तरफ ज़्यादा टिल्ट कर रहा है और उसके आउट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और वो जैसे ही कहता है उसका बॉयफ्रेंड आउट हो जाता है। लड़की कहती है कि अर्जुन की जबान काली है और उसने उसके बॉयफ्रेंड को आउट करा दिया है और चली जाती है। अर्जुन से मिलने बाली सर आते हैं और पता चलता है कि अर्जुन भी एक क्रिकेटर था और इंडियन टीम के लिए खेलना चाहता था। बाली सर उसकी अचीवमेंट गिनाने लगते हैं क्योंकि वो उसके 10 साल पहले कोच रह चुके हैं। अर्जुन उन्हें एक चाय की दुकान पर ले जाता है। वहाँ कोच काफ़ी बातें करते हैं और अर्जुन को कहते हैं कि एक क्लब में असिस्टेंट कोच की जगह खाली है, लेकिन अर्जुन कहता है कि उसने क्रिकेट 10 साल पहले ही छोड़ दिया है। लेकिन कोच कहता है कि छोड़ा नहीं था, वो छोड़कर भागा था। और याद करते हैं कि कैसे उसके इंडियन टीम में सिलेक्शन को न्यूज़पेपर में प्रिंटिंग मिस्टेक बताकर उसकी जगह किसी और को सिलेक्ट कर लिया जाता है। अर्जुन दुखी होता है, अपना हाथ दीवार में मारकर घायल कर लेता है। कोच उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन कहता है कि वो 26 साल का हो चुका है, उस पर फैमिली की जिम्मेदारी है, वो अब और इंतज़ार नहीं कर सकता और चला जाता है।
अब अर्जुन किट्टू को लेने आता है और वो दोनों बर्थडे गिफ्ट लेने शॉप पर जाते हैं। वहाँ वो किट्टू को सामान देखने के लिए कहता है। किट्टू अंदर चला जाता है। वो शॉपकीपर से जर्सी के रेट पूछता है तो वो 500 रुपये की बताता है, लेकिन अर्जुन के पास इतने पैसे नहीं हैं। वो उधार मांगता है, लेकिन दुकानदार कहता है कि उसके अपने खर्चे हैं। अर्जुन एक बहुत अच्छा प्लेयर था, इसलिए उसे कुछ कहेगा नहीं, इज्जत से मना कर देगा। किट्टू फिर पूछता है कि पापा उसका गिफ्ट ले लिया, लेकिन शॉपकीपर झूठ बोलता है कि जर्सी स्टॉक में नहीं है, जब आएगी उसके पापा ले जाएंगे। अब अर्जुन घर है। विद्या ऑफिस के लिए तैयार होती है। वो 100 रुपये देती है कि करंट बिल भर दें, नहीं तो कनेक्शन कट जाएगा। अर्जुन विद्या से 500 रुपये के लिए कहता है। उसको किट्टू के लिए गिफ्ट खरीदना है, लेकिन विद्या अनसुना कर देती है। वो किसी ऑफिसर से बात करने बोलती है और पता चलता है कि अर्जुन FCI में कर्मचारी है और उसको सस्पेंड कर दिया गया है। अर्जुन फिर विद्या से 500 रुपये मांगता है। इस बार विद्या सीधे मना कर देती है और चली जाती है। विद्या के जाने के बाद अर्जुन देखता है कि उसके 4 दोस्त उसके घर आ जाते हैं और दारू पीने और चिल करने के लिए बोलते हैं। अभी वो इनसे बात कर ही रहा होता है कि दो लोग और आ जाते हैं। उसके दोस्त सारा इंतज़ाम खुद ही कर लेते हैं। शुरू में अर्जुन मना करता है, पर बाद में वो उनको ज्वाइन कर लेता है। वो वहाँ पत्ते भी खेलता है। अर्जुन करंट बिल के 100 रुपये भी हार जाता है। अब विद्या घर आ चुकी है। अर्जुन किट्टू के साथ खेल रहा होता है। वो फिर विद्या के पास जाता है और 500 रुपये मांगता है। विद्या इधर उधर की बातें करके टालने की कोशिश कर रही है, लेकिन ज़्यादा होने पर कहती है कि घर का रेंट नहीं गया है, 3 महीने से किट्टू की फीस नहीं गई है और वो सबसे उधार ले चुकी है, तो वो उसे 500 रुपये नहीं दे सकती है, क्योंकि उसे सारा घर का खर्चा चलाना पड़ता है। अर्जुन बैठकर सोच रहा होता है और वो उन दिनों को याद करता है जब वो क्रिकेट खेला करता था और एक अच्छा प्लेयर था। विद्या उसकी गर्लफ्रेंड होती है। विद्या अपने पापा को बताती है कि उसको अर्जुन से शादी करनी है। अर्जुन को एक रेस्टोरेंट में मिलती है और बताती है कि उसने पापा से बात कर ली है और वो उनसे मिलने को तैयार हैं, लेकिन अर्जुन ज़्यादा ध्यान नहीं देता और समोसे खाने में बिजी होता है। विद्या नाराज़ हो जाती है। अर्जुन उसको मनाता है। नेक्स्ट सीन में कोच और अर्जुन विद्या के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन विद्या के फादर इस रिश्ते से मना कर देते हैं। कोच और विद्या के फादर के बीच काफ़ी बहस होती है, क्योंकि विद्या के पिता अर्जुन को उसके क्रिकेट पर कमेंट कर देते हैं कि अगर इतना अच्छा प्लेयर होता तो इंडियन क्रिकेट टीम में खेल रहा होता। वहाँ काफ़ी बहस होने के बाद में कोच और अर्जुन अपने घर चले जाते हैं। विद्या को समझ नहीं आता कि उसे किसका साइड लेने चाहिए। नेक्स्ट सीन में विद्या को हम एक बैग के साथ प्लेग्राउंड में बैठे हुए देखते हैं। मतलब विद्या अपना घर छोड़ देती है और अर्जुन से मिलने आती है। अर्जुन शादी के लिए पूछता है। दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। दोनों अर्जुन के घर जाते हैं। शादी में सब अच्छा जा रहा होता है। विद्या को भी जॉब मिल जाती है, लेकिन एक दिन अर्जुन विद्या को अचानक बताता है कि वो क्रिकेट छोड़ रहा है। इसी बीच विद्या प्रेग्नेंट होती है और किट्टू पैदा होता है। अर्जुन अपने सपने से बाहर आ जाता है और सुबह हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग अर्जुन लॉयर से मिलने जाता है, लेकिन वो उससे 50,000 रुपये लेने की बात करता है कि वो उसके सस्पेंशन पे काम कर सकता है और उसका सस्पेंशन हटवा सकता है अगर वो उसको 50,000 रुपये एज ए रिश्वत दे दे तो। लेकिन अर्जुन कहता है कि मैंने कोई गलत काम ही नहीं किया, तो मैं रिश्वत क्यों दूँ। इससे वकील कहता है कि उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, उसे सिस्टम में ऊपर से नीचे सारे लोगों को पैसे खिलाने पड़ेंगे, इसके लिए वो 50,000 रुपये मांग रहा है, अपने लिए नहीं। अब अर्जुन अपने दोस्तों के साथ 500 रुपये उधार लेने जाता है, पर उधार देने वाली औरत काफ़ी बुरी बातें बोलती है, जिसे सुनकर वो और उसके सारे दोस्त वहाँ से चुपचाप वापस आ जाते हैं। सारे दोस्त कुछ सोच ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ कोच सर को आते हुए दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि पंजाब क्लब और न्यूजीलैंड के बीच चैरिटी मैच है और उन्होंने बात कर ली है कि अर्जुन को खेलने दिया जाए, लेकिन अर्जुन खेलने से मना करता है। इतने में उसका दोस्त आता है और उसको मनाने की बात करता है और बोलता है कि कोच से जर्सी के 500 रुपये मांग ले। तब कोच खुद ही कहते हैं कि 1000 रुपये में कोई भी खेलेगा। इतना सुनकर अर्जुन को
इतना सुनकर अर्जुन का दोस्त खुद ही हाँ बोल देता है और अर्जुन को मना लेता है। कोच उसको ग्राउंड पे आने की बातें बोलकर निकल जाता है। अर्जुन अपने बेटे को लेकर ग्राउंड पर पहुंचता है और शुरू होती है एक ज़ोरदार प्रैक्टिस। नेक्स्ट डे सभी मोहाली स्टेडियम पहुंचते हैं। सभी में बहुत उत्साह, खासकर अर्जुन के बेटे में। उसके सारे दोस्त भी उसको चीयर करने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन विद्या नहीं आती है क्योंकि अर्जुन उसको इस बारे में कुछ बताता ही नहीं है। टॉस होता है और न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करने का फैसला करता है। मैच शुरू हो जाता है। न्यूजीलैंड टीम धुआंधार रन बनाती है और एक मुश्किल टारगेट रखती है। पंजाब टीम बैटिंग कर रही है और टीम की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। एक के बाद एक विकेट जा रहा होता है और जीतने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। तभी एंट्री होती है अर्जुन की, जो सारा खेल ही बदल कर रख देती है, जो लगभग हर बॉल पर चौका छक्का लगा रहा होता है। मैच काफ़ी रोमांचक हो जाता है और अंत में सिर्फ 2 रन का फासला रहता है। सभी को लगता है कि अब पंजाब क्लब को जीतने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन सबकी उम्मीदों के विपरीत वो 2 रन नहीं बना पाते और अनफॉर्चुनेटली पंजाब टीम हार जाती है। लेकिन सभी अर्जुन के काम को काफ़ी सराहना करते हैं, जबकि न्यूजीलैंड की टीम तो फील्ड पर ही उसके लिए ताली बजाने लग जाती है। कोच अर्जुन को बोर्ड मेंबर से मिलवाने ले जाते हैं, लेकिन उसको पता चलता है कि ये चैरिटी मैच था। उसको 1000 रुपये नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि जो मैच की प्राइज़ मनी है वो सभी बेसहारा बच्चों के लिए डोनेट कर दी जाएगी। वो कोच पर गुस्सा करता है और किट्टू को लेकर निकल जाता है। वो अपनी किट भी वहीं छोड़ देता है। घर पर बर्थडे पार्टी चल रही होती है। सभी एंजॉय कर रहे होते हैं। दिव्या अर्जुन को बोलती है कि वो कुछ तो हेल्प कर ही सकता है और किट्टू को देखती है और पूछती है कि उसके गाल पर क्या हुआ है। तो किट्टू कहता है कि उसको बॉल लगी है, लेकिन उससे अर्जुन ने थप्पड़ मारा होता है क्योंकि किट्टू जर्सी की जिद कर रहा होता है, लेकिन किट्टू नहीं बताता है। अर्जुन विद्या को ढूंढते हुए रूम में जाता है, लेकिन वो विद्या के पर्स से पैसे चुराने की कोशिश करता है क्योंकि ये उसकी मजबूरी है। वो किट्टू के जन्मदिन पर उसको उसके पसंद की इंडियन टीम की जर्सी नहीं दे पा रहा होता है, लेकिन तभी विद्या आ जाती है और देख लेती है और उन दोनों में एक ज़ोरदार बहस होती है। विद्या कहती है कि मैं हर बार सोचती हूँ कि तुम इससे नीचे नहीं गिरोगे, लेकिन तुम हर बार कुछ ऐसा काम कर देते हो कि मेरा दिल दुखा देते हो। वो कहती है कि उसके सस्पेंशन को रोकने के लिए वो हर महीने 2000 रुपये बचाती है और वो चोरी कर रहा है, वो भी अपने ही घर में। अब अर्जुन कोच के पास जाता है और कहता है कि वो इस फील्ड के बाहर कुछ भी नहीं है। तब कोच कहता है कि ठीक है, कमेटी से बात करके वो उसको असिस्टेंट कोच लगवा देगा, लेकिन अर्जुन कहता है कि वो खेलेगा तो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए ही, उसे कोच नहीं बनना है, उसे प्लेयर बनना है। उसके लिए चाहे उसको कुछ भी करना पड़े। इससे कोच नाराज़ हो जाता है और कहता है कि अपनी उम्र देखो, तुम 36 साल के हो चुके हो, तुम्हें कौन प्लेयर बनाएगा। अगर अर्जुन चाहे तो वो असिस्टेंट कोच के लिए बात कर सकता है, लेकिन प्लेयर बनना नामुमकिन है। लेकिन अर्जुन हार नहीं मानता। नेक्स्ट डे ग्राउंड पर पहुंच जाता है। सभी प्लेयर उसको पहले कोच समझ लेते हैं, लेकिन वो बताता है कि प्लेयर है। कोच आते हैं, सभी से इंट्रो के बाद प्रैक्टिस करने शुरू कर देते हैं, लेकिन अर्जुन को मौका नहीं देते और सभी प्रैक्टिस के बाद घर चले जाते हैं। कमेटी मेंबर्स भी इसके बारे में एक बार डिस्कशन करते हैं कि अर्जुन को एज ए प्लेयर खेलने देना चाहिए कि नहीं, लेकिन उसकी उम्र ज़्यादा होने की वजह से अर्जुन को खेलने का मौका नहीं देते। लेकिन अर्जुन कोशिश नहीं छोड़ता है। वो हर रोज़ ऑफिस जाता है, मिलने की कोशिश करता है और फाइनली उसको 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है और उससे कहा जाता है कि अगर वो फाइनल में चुना जाता है तो उसको इंडियन टीम में खेलने का मौका दिया जाएगा। ऐसा कोच बाली उसको आकर बताते हैं और साथ में ये भी 15 प्लेयर की टीम खेलेगी, लेकिन वो कभी भी टर्मिनेट कर सकती है किसी को भी। प्रैक्टिस शुरू हो जाती है और 1 महीना कब बीत जाता है पता ही भी नहीं चलता और फाइनली सिलेक्शन शीट आती है। सभी जो सिलेक्टेड लोग हैं वो खुश होते हुए घर जाने लगते हैं, लेकिन अर्जुन को डर लगता है कि क्या उसका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। वो हिचकिचाता हुआ शीट तक पहुंचता है और अपना नाम
12वें नंबर पर देखकर ना तो खुश होता है और ना ही दुखी। सीधा अपनी बाइक उठाकर रेलवे स्टेशन निकल जाता है और जैसे ही रेल पास होती है वो बहुत ज़ोर से चीखता है। और अब सफ़र शुरू हो जाता है, रणजी मैच का सफ़र। पहले ही दिन अर्जुन ने शतक लगाकर एक बेहतरीन शुरुआत की और एक के बाद एक मैच अपने नाम करने लगा। लेकिन मुसीबतें अभी ख़त्म नहीं हुई। सेमीफाइनल खेलते हुए अर्जुन इंजर्ड हो जाता है और विद्या उसको मैच खेलने के लिए मना कर देती है और उससे कहती है कि ये बचकाना हरकतें छोड़कर किसी अच्छे काम में मन लगाए। बाद में सब ठीक हो जाता है। अर्जुन कड़ी मेहनत और परेशानियों के बाद फाइनल्स जीत जाता है। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां करण यानी किट्टू विद्या के साथ एक फंक्शन में पहुंचता है, जहां जसलीन शेरगिल ने अर्जुन की कहानी को एक बुक में बांध दिया है। आज उसी का फंक्शन है, सभी लोग वहां पर जमा हैं। अर्जुन के सारे प्लेयर फ्रेंड और उसके जो घर के फ्रेंड होते हैं सभी मौजूद हैं। करण दिखता है, दिव्या दिखती है, बाकी सभी लोग दिखते हैं, लेकिन हम इस फंक्शन में अर्जुन को कहीं नहीं देख पा रहे होते हैं। तो एक सस्पेंस का माहौल बन जाता है कि अर्जुन की ही बुक इनॉग्रेशन पे अर्जुन कहाँ है। लेकिन एक सच करण को पता चलता है, जो कि अर्जुन का डॉक्टर बताता है कि उसके पापा को हार्ट प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने उसको 10 साल पहले ही बता दिया था कि अगर वो क्रिकेट खेलेगा तो उसकी मौत हो सकती है, और हुआ भी। रणजी फाइनल के ठीक 2 दिन बाद हार्ट फेलियर से अर्जुन की मौत हो गई थी, इसीलिए वो फंक्शन में नहीं दिख रहा था। ये सच जानकर सब हैरान हो जाते हैं और सब ये सोचते हैं कि जब अर्जुन को पता था कि क्रिकेट खेलने से उसकी मौत हो जाएगी तो उसने सिर्फ अपने बेटे की खुशी को पूरी करने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दी। और यही मूवी ख़त्म हो जाती है। लास्ट में बस इतना ही कि पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक जर्सी और अपने बेटे के लिए अर्जुन ने अपनी जान दे दी। तो बने रहिए हमारे चैनल पर ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज़ के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज़ आगे से मिलती रहें। धन्यवाद।